राम जी। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाए खिना। लागत लीला लेणिया, मेरे जीव का यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात ना। पल ना बोलो निरखूं नेत्रा, मेरे जीव का यही जीवन। मेरे जीव का यही जीवन। बंधो सतगुरु चरण को, करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। अतेज कुंवरी श्यामायुले, पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम करो सब साथ को, धर चरणों में शीश। अदास जान की दया करो, बुद्धि देव बख्शीश। बुद्धि देव बख्शीश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। स्वामी लालदास जी की कृत गीता का हम कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ 26 नंबर का पढ़ रहे हैं, पृष्ठ नंबर 48। दिन 10-15 हुए, कथा सुनत है कान। कहाँ आए दीदार दिया, तुमको मेरी है पहचान। श्रीराज जी, कन्हैया जी उसके पश्चात भी ध्यान से कथा सुनते 10-15 दिन हो गए थे श्री देवचंद जी को। तब एक दिन श्री कृष्ण जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और पूछे, क्या तुम मुझे पहचानते हो? हे देवचंद जी, क्या आप मुझे पहचानते हो? तब उन्होंने कहा, बय किशोर अति सुंदर, स्वरूप खेले श्री वृंदावन। दे श्री देवचंद्र जी ने कहा, जैसी गवाही देव मन। कह रहे हैं, अत्यंत सुंदर किशोर अवस्था वाले श्री कृष्ण वही थे जिन्होंने वृंदावन में रास लीला की थी। उन्हें देखकर श्री देवचंद जी के मन में जैसी साक्षी दी कि वही कह दिए, तुम हमारे खास दा, ये तो जानत है हम। आपको पहचानत हो, कौन कहाँ से आए तुम। आपके विषय में हम इतना ही जानते हैं कि आप हमारे प्रियतम खाविद हो। श्री कृष्ण जी ने श्री देवचंद जी से पूछा कि तुम स्वयं को अर्थात अपनी आत्मा को पहचानते हो? तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? इतना हम जानते हैं, जो धनी हमारे तुम। कहा तुम ये तो ही जानत, अब बतावे हम। श्री देवचंद ने उत्तर दिया कि हम केवल इतना ही जानते हैं कि आप हमारे स्वामी हैं। उन्होंने कहा, तुम बस इतना ही समझ पा रहे हो, अब हम तुम्हें सब पहचान करा देते हैं। हमारे राज्य हमारे कृष्ण कन्हैया जी ने कहा, अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सब पहचान करा दूंगा। नाम तुम्हारा बाई सुंदरा,
खेले तुम ब्रजरास में, मनोरथ पूरथ ना भयो, ये तीसरा हुआ 3 से। प्रमधाम में तुम्हारा आत्मा का नाम सुंदरबाई है। तुमने पहले ब्रज में तथा दूसरी बार रास लीला की, फिर भी दुख देखने का तुम्हारा मनोरथ शेष रहा। इसी कारण जागने का यह तीसरा ब्रह्मांड रचा गया। अब सब साथ बुलाई के, आओ अपने धाम, धनी वे साथ कहाँ हैं, कहाँ मोवे जो तमाम। अब तुम सब साथी ब्रह्म सृष्टियों को संग लेकर अपने प्रधाम लौट आओ। तब श्री देवचंद जी ने पूछा, हे प्रीतम, हे साथी, कहाँ? उन्होंने कहा कि मैं उन सबको तुम्हारे पास भेज दूंगा। अब तुम्हारे पूछने होए सो पीछ लीजियो तुम, फेर के ऐसी तरह से दर्शन न होए हम। कन्हैया जी कह रहे हैं कि हे देवचंद जी, जो कुछ भी पूछना है हमसे पूछ लो, फिर इस तरह से दर्शन तुम ना पाओगे। तब पूछा श्री देवचंद जी ने, धन कहाँ जाओगे तुम, तुम्हारे अंदर आकर मैं आयो को बैठे हम। तब श्री देवचंद जी ने पूछा कि हे प्रीतम, आप कहाँ जाओगे? कहा कि तुम्हारे शरीर के अंदर अंतकरण में ही विद्यमान होंगे। तब देवचंद जी ने कहे, तब मोको कहाँ पूछना, ए कहे तारतम बीज वचन, फेर के अदृष्ट भयो प्रफुल्लित हुआ मन। श्री देवचंद जी ने कहा कि यदि आप हमारे दिल में ही रहोगे, तब मुझे और क्या पूछने की जरूरत, हमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। फिर उस स्वरूप ने तारतम बीज मंत्र का वचन कहे और अंतर्धान हो गए। प्रीतम के दर्शन पाकर मन प्रफुल्लित हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। वहीं पे तारतम मंत्र उतरा, निज नाम श्री कृष्ण जी, अनादि अचरातीत, सो तो अब जाहिर वै सब विधि वतन सहित। तब ही नजर सत्य वस्तु को जाए के पहुँचे धाम, ब्रज रास दो अखंड सूरत पहुँची 30 ठाम। श्री देवचंद जी के दिव्य दृष्टि खुल जाने से सत्य वस्तु दृष्टिगोचर हुई। परमधाम के 25 पक्षों का लीला की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगी। ब्रज और रास दोनों की अखंड लीला स्थली में ध्यान पहुँच गया। हरि राज सम के अजय बेदिरा के श्याम विधि रही है। आगे क्या कर रहे हैं? श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर, विवेक सारे वस्तु का हो गया तमो फजर। श्रीमद् भागवत शास्त्र के सार तत्व एवं रहस्य पूर्ण शब्दों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, अंतर्दृष्टि खुल गई, आत्मज्ञान का प्रभात फजर का प्रकाश हुआ। उठ के आए आसन अपने ग्रह विश्राम, यह बात मैं किनको कहूँ कौन माने इष्टाम।
सोच रहे मन में, ये बात मैं किनसे कहूँ, कौन मेरी बात को मानेगा, मेरे साथ ऐसे घटना हुई है। श्री देवचंद जी श्यामा जी के मंदिर में उठकर अपने घर आए। आराम से बैठकर मन में सोचने लगे कि इस साक्षात्कार की चर्चा किससे कहूँ, इसे कौन मानने वाला है। एक ठौर कथा मिने भाई गंगा जी देत समन, जब कथा से उठते तीन आगे कहे वचन। श्यामा जी के मंदिर में एक ही स्थान पे उनके साथ गांग जी भाई भी बड़े ध्यान से कथा श्रवण करते थे। जब वे कथा उठकर आए तो उनसे श्री देवचंद जी ने चर्चा की। क्या चर्चा की? राह मिने खड़े रहे, चर्चा ढाठे कर दो, पानी भरने जाए पनिहारी, फिर आए खड़े देसे सोए। वे दोनों मार्ग में खड़े खड़े चर्चा करने लगे। पनिहारी पानी भरने गए, तब लौट कर तो उनको ज्यों का त्यों ही खड़े देखे। चर्चा ऐसे कर रहे थे, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, पूरे दिन बीत जाता है, लेकिन ज्यों की त्यों ऐसे ही चर्चा हो रही थी गांग जी भाई और श्री देवचंद जी की। फिर दूसरी बार पानी भरने गए, वे दोनों वैसे ही खड़े चर्चा करते रहे। तब वे आपस में कहने लगी, इनके न तो पांव थकते हैं और न ही बातों से मन भरता है। ऐसी चर्चा। और लेकिन हम लोग कथा सुनते हैं तो बैठे बैठे शरीर दर्द हो जाता है, उसमें बातें करने लगते हैं। लेकिन सोचिए वो कितनी तपस्या थी हमारे श्री देवचंद जी महाराज जी की, गांग जी भाई की, जो पता ही नहीं चल रहा था खड़े खड़े चर्चा। ये चर्चा के रस में देह की न रहे खबर, तबे पनिहारी तीसरे कहे वचन यो कर। चर्चा के आनंद में वे दोनों शरीर की सूध बूध भूल गए हैं। जब वे पनिहारी तीसरी बार निकली तब उन्होंने इस प्रकार कहा। क्या कहा? ए भाई तुम बैठ के क्यों न बातें करो बनाए, कब के तुम ठाड़े हो, हम 3 बेर फेर आए। ओ भाई तुम बैठकर अच्छी तरह से बातें क्यों नहीं कर लेते? तुम लोग कितनी देर से खड़े हो? हम यहाँ से 3 बार पानी भरने निकल आई और ज्यों की त्यों ही देख रही। आप लोग क्यों नहीं आराम से बैठ के चर्चा कर रहे हो? क्या आप लोग को भूख प्यास खड़े खड़े पाँव ना दर्द करती? ऐसे पनिहारी ने वचन सुनाया। तब जाए शरीर की सुध आए याद, विचार कहे से दो याद करे बुनियाद। तब कही उन्होंने कहने से उन्हें अपने शरीर की स्थिति का ज्ञान हुआ। परस्पर विचार विमर्श करके वे दोनों अपने मूलवती बुनियाद बातों का पुनः स्मरण करने लगे। बोले श्रीपाणाचार्य की जय। वे नीत करते रहे गांग जी भाई ने देसे वचन, यह बात अगाध है कुछ अलौकिक रोशन। इस प्रकार दोनों प्रतिदिन आत्मिक चर्चा करते रहे। गांग जी भाई ने श्री देवचंद जी के वचनों में गुण तत्व की बात देखी। उन्होंने विचार किया कि इनके ज्ञान अगाध है, इन्हें अवश्य ही कुछ अलौकिक प्रकाश मिला है, इन्हें तो कुछ अलौकिक प्रकाश मिल चुका है, इसलिए इनके मुख से ऐसी वाणी निकल रही है। तब गांग जी भाई ने पूछा, हम तुम भागवत सुनते दो, ये प्रश्न तुम कहाँ ले लावत, तुम मोहे बताओ सोय। तब गांग जी भाई ने पूछा कि हम और तुम दोनों एक साथ भागवत कथा सुनते रहे, फिर ये
अलौकिक प्रश्न तुम कहाँ से लाते हो, मुझे यह अवश्य बताओ। गांगजी भाई ने को जब देशियो वस्त्र का पूरा पात्र तब कुछ चले बतवावने सतवावे रज मात्र। गांगजी भाई ने अखंड ज्ञान पाने का सच्चा अधिकार देखा, तब श्री देवचंद जी ने उन्हें सत्य वस्तु स्पष्टबोध करवाए। वे समान तनिका से रजमात्र ज्ञान प्रदान करने लगे। तीन खसवाए से भयो जोर जिज्ञासु जवान, तब कछु आगे चले बीतक बताई तब। सत्य वस्तु की सुगंध के समान कुछ तत्व ज्ञान पाकर गांगजी भाई अधिक जिज्ञासु हो गए। तब सतगुरु ने अपना संक्षिप्त जीवन वृतांत बतलाने लगे। फिर जन्म से लेके आए नए नगर, तहाँ लो सारी भी तक कहाँ चले ताऊ पर। इस पर भी और जानने की इच्छा देखकर उन्होंने अपने जन्म से लेकर नौतनपुरी जामनगर तक कैसे पहुँचे वह सब वृतांत उन्होंने सुनाया गांगजी भाई को। फिर नए नगर में ज्यों कर भया दीदार, सो सारी बताए दियो जो मेहर परवर दीदार। फिर नौतनपुरी में श्री कृष्ण जी का साक्षात्कार का संग्रह वर्णन सुनाया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जो कृपा श्री देवचंद जी पर की वह सब गांगजी भाई को उन्होंने स्वयं ही सुना दी। जितनी भी घटना घटी थी गांगजी भाई को श्री देवचंद जी ने पूरी वर्णन सुना दी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आगे क्या है? जिस वास्ते इंद्र तीसरा रचा तुम कारण, ये भागवत तुमको खुले तुम ही करो रोशन। तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए ही पुनः तीसरा ब्रह्मांड की रचना हुई है। सखियों ध्यान देना, तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने के लिए तीसरा ब्रह्मांड का रचना हुई। इस भागवत ग्रंथ के गुण रहस्य तुम्हें स्पष्ट होंगे। तुम्हें इन्हें संसार में प्रकट और रोशन करना होगा। बुलाए लायो सेवन को अपने वतन निज धाम, इनको हित जागाए के पूरा मनोरथ काम। माया के प्रभाव में मोहित संसार में भूले ब्रह्म आत्माओं को पहचान दिलाकर जागृत करो, जिससे संसार देखने के उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। फिर उन्हें बुलाकर अपने घर परमधाम लाओ। मौका फिर न दे सोंगे इन बात नैन, अंदर तुमरो आऊँगा पूछ लियो अब बेन। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे देवचंद जी, तुम इस प्रकार इन नेत्रों से मुझे फिर न देख सकोगे। मैं तुम्हारे अंतःकरण में ही रहूँगा, इसलिए जो कुछ पूछना है वो अभी पूछ लो। हुकुम हम सुभान का मूल श्री देवचंद जी पर, ये जो खेल देखन को साथ धाम सो आए उतर। संसार का खेल देखने के लिए ब्रह्म सृष्टियाँ परमधाम से अवतरित हुई हैं। उन्हें आपस बुलाकर लाने के लिए मुख्य रूप से मूल श्री देवचंद जी को आदेश हुआ है। तिनको बुलवाने में भेजे तुमको, खेस ले जगाए के प्यार करो इन्हें सो। इन भूली भटकी ब्रह्म सृष्टियों को बुलाकर परमधाम लाने के लिए हमने तुम्हें संसार में
भेजा है। स्वरूप की पहचान दिलाकर उन्हें संसार में जगाओ। एक ही दुख में दुखी उन आत्माओं को प्रेममृत पिला दो। अरे इस संसार में हम लोग जब दुख का खेल ही देखने आए हैं तो दुख होता है तो फिर कहते अरे बड़ा दुख। कभी कभी ईमान हम खो देते, ईमान से अपना हम लोग डगमगा जाते हैं। संवत 1638 ओसे सुधी चतुर्दास के दिन, प्रकेटे 10 मारवाड़ में गांव उमरकोट उत्पन्न। संवत 1638 1581 ईस्वी में 1581 ईस्वी में अश्विन सदी चतुर्थी के दिन श्री देवचंद जी मारवाड़ प्रदेश में उमरकोट गांव में प्रकट हुए थे। संवत 1772 भादो मास उजाल पक्ष चतुर्दशी बुधवार को हुए धनी अलस। संवत 1712 1655 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी बुधवार के दिन सतगुरु श्री देवचंद जी संसारिक दृष्टि से अदृश्य अलग हुए। 1274 में न्यू भया 1 मास, तब शेष चलो श्री महाराज को उमत खास अलखास। वे 74 वर्ष में 1 मास कम 73 वर्ष 11 माह इस संसार में रहे। तदुपरांत खास अल खास मोमिन ब्रह्म सृष्टियों के समुदाय की जागने का भार श्री महाराज ठाकुर को सौंप कर अंतर्हित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। संवत 1675 ओसो विदा 14 नाम, पहर दिन चढ़ते बार रवि, प्रकटे धनी श्री राम श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संवत 1675 1618 ईस्वी अश्विन वदी 14 रविवार के दिन प्रातः 9 बजे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप श्री महाराज ठाकुर इस संसार में प्रकट हुए। संवत 1791 सावन वद चौथ में रात पिछली घड़ी 2 में आए फरिश्ता धाम से। संवत 1721 1694 में सावन वदी चौथ के 2 घड़े रात्रि शेष रहते प्रातः 5:15 बजे परमधाम से परमधाम परमात्मा श्री राज जी का आवेश जीवरायल फरिश्ता संसार में आया। तीज भई रात घड़ी 14 लो, उपरांत 14 भई जब 2 घड़ी रात बाकी रही, समय अंतर ध्यान को तब। तीज की रात्रि 14 घड़ी बीत चुकी और चौथे आरंभ होने के लिए 2 घड़ी रात शेष थी। प्रातः 5:15 बजे श्री महाराज ठाकुर के अंतर ध्यान होने का समय है। वारथा इत शुक्र रहे इत 1 दिन, ता पीछे मंदिर मिने पधराए मोमिना। उस दिन शुक्रवार था। एक दिन श्री बंगला जी मंदिर में श्री जी ध्यान अवस्था में रहे। तत्पश्चात दूसरे दिन ब्रह्म मुनि सुंदर साथ ने उन्हें श्री घूमट जी मंदिर में चंदन के हिंडोले में पधरवाए। बरस 74 में कम 2 मास 10 दिन, देशो खेल यहाँ फिरे तरफ वतन। 76 वर्ष में 2 माह और 10 दिन कम थे। 75 वर्ष 9 मास
दिन तक उन्होंने संसार का खेल देखा। उसके उपरांत उनकी सूरत परमधाम लौटी। 700 पया श्रीराज को जाहिर में श्री महराज। अब हम फिरत धाम को तुम रहो सावचेत आज। उन्होंने सुंदर साथ की देखभाल करो। भार अप्रत्यक्ष रूप से प्रियतम परमात्मा श्री राज को सौंप प्रत्यक्ष रूप में श्री महाराज छत्रसाल को यह दायित्व संभालने का आदेश देकर कहा कि अब हमारा ध्यान परमधाम लौटना चाहता है। आज से आप सब सावधान रहना। श्री नाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय।